एवरीवन, दिस इज आयशा फिरदौस एंड यू आर वाचिंग टीचर्स वर्ल्ड। होपफुली आप लोग सभी खैरियत से होंगे एंड थैंक यू लॉट फॉर द लव एंड सपोर्ट आई रिसीव्ड फ्रॉम माय प्रीवियस वीडियो। और अभी भी ये टीचर एप्रिसिएशन वीक या 10 डेज का जो सेलिब्रेशन कई स्कूल्स ने स्टार्ट किया है, आई एम सो हम्बल्ड, सो ऑनर्ड। लाइक आपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया एंड आई हैव बीन रिसीविंग मेल्स फ्रॉम मेनी ऑफ देम, माशाल्लाह। सो थैंक यू ऑल। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात कर रही हूँ सीटेट के बारे में, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। तो वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड होपफुली आपको इससे फ़ायदा भी होगा और आप एक इंटेंशन के साथ उठेंगे कि येस यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर द सीटेट 2022 दिस ईयर। So watch the video. Let's get started. Don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel and press the bell icon so that you get notified whenever I post a new video. तो हाल ही में तेलंगाना स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था और I have shared lots of videos on CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी और the subjects also, और कई सारी थियरीज को मैंने शेयर किया है और कई लोग क्वालिफाई भी हुए हैं। तो अब के एक लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि दिसंबर में सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा जिसके लिए सभी लोग अपीयर कर सकते हैं। All those who have done their teachers training or those who are pursuing teachers training course also, they are eligible to give CTET। तो DLED हो आपका, TTC कौन सा भी हो, DLED हो, BEd हो या जो भी हो, आप अगर आप अपीयर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई एज लिमिट नहीं है, देयर इज नो अपर एज लिमिट, फाइन, सो यू कैन अपीयर। तो मेरी ये गुजारिश है कि ऑल द टीचर्स ऑल ओवर इंडिया कैन एक्चुअली मेक एन अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट कर सकते हैं कि वो लोग सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लिखे। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि हम लोग जो है एज टीचर्स वी आर लॉस्ट इन आवर स्कूल रूटीन्स एंड अपने स्टूडेंट्स उनको केटर करना। एंड हम कितने भी शायद टॉपर्स रह चुके हैं अपने ग्रेजुएशन में या बीएड में, हमको वी आर नॉट हमारा रूटीन ऐसा है, वी डोंट गेट इन टच विद द सब्जेक्ट नॉलेज या पेडागोजी। तो अगर आप ये टारगेटेड टाइम 3 मंथ्स का रख लेते हैं एंड यू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम एंड यू गिव द एग्जाम, तो इससे होगा ये कि अगर आप क्वालिफाई होते हैं वेल एंड गुड, नहीं होते स्टिल you are on the learning process and you have revised a lot which will add to the profession। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि सीटेट सभी लोग लिखिए और ये सितंबर से लेके दिसंबर तक एक ज़बरदस्त टाइम टेबल बना लीजिए। 3 मंथ्स यू कैन इन्वेस्ट योर टाइम इन लर्निंग। कोई आपने अपने रूटीन से कुछ हिस्सा निकाल कर अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए। आप सेलेक्ट कर लीजिए मैं कौन से वीडियोस फॉलो करूंगी, कौन सा बुक फॉलो करूंगी। लेट्स नॉट गेट लॉस्ट इन सिलेक्शन प्रोसेस इटसेल्फ। मैं मतलब पढ़ने की नीयत से बैठती हूँ और ये देखती हूँ वो देखती हूँ और बुक्स लेके बैठूंगी तो यू विल बी लॉस्ट। तो एक पेपर पे प्रॉपर से स्ट्रक्चर डालिए कि मैं ये वीडियोस फॉलो करूंगी, ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में रोज के इतने सॉल्व करूंगी एंड देन आई एम गोइंग टू revise, I am going to follow this particular series as my text, as my books, I am going to select the books. So this is how you are going to prepare. Don't get lost in so much of thinking, action में आ जाइए, ठीक है। and it is very similar to तेलंगाना स्टेट टेट, बस सिर्फ द मार्क्स का वेटेज थोड़ा डिफरेंट है। एंड 3 एज इसमें भी पेपर 1 है, पेपर 2 है, ओके अगर आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों देते हैं तो 1200 उसकी फीस है फॉर द जनरल कैटेगरी। एंड इफ यू आर गोइंग टू गिव ओनली पेपर 1 इट इज 1000 एंड द पेमेंट इज ऑनलाइन और एग्जाम भी ऑनलाइन है। एंड यू हैव पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट्स हैं, 30 मार्क्स ईच and total 150 marks there is, and you get this, there is no negative marking, ठीक है। आप इस तरीके का प्रिपरेशन करना कि 150 मार्क्स बोले तो एक क्वेश्चन को 1 मिनट के हिसाब से आपको टाइम मिलेगा, इस तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। सिमिलरली पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, 5 सब्जेक्ट्स नहीं होते, 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, वो मैं समझाऊंगी। तो पेपर 1 के सब्जेक्ट्स क्या है? सीडीपी कंपलसरी है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, इसके 30 सवाल आएंगे। फिर लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 होता है। लैंग्वेजेस में आप एक तो इंग्लिश सेलेक्ट करिए और जो लैंग्वेज 1 कैटेगरी है उसमें आप अपने
मदर टंग को प्रिफरेबली लाइक हिंदी, उर्दू, तेलुगु जो भी है आप वो सेलेक्ट करिए, बिकॉज इट इज स्कोरिंग। अगर आप दोनों में इंग्लिश रखते हैं तो पोएट्री वगैरह जो इंग्लिश में आती है दैट इट इज रियली टफ, ठीक है। सो फिर भी मदर टंग की पोएट्री शायद आपको समझ में आ जाए, बट स्टिल यू नो you face a problem. And in the second, like if it is English, the next one after the main language like हिंदी, उर्दू, तेलुगु, आपके उसके बाद इंग्लिश जब लेते हैं उसमें आपको कॉम्प्रीहेंशन रहता है, कॉम्प्रीहेंशन के थ्रू सो यू स्टार्ट सॉल्विंग मेनी कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ ग्रामर बुक एंड सिटिंग विद द थरो रिविजन ऑफ ग्रामर। तो ऐसा करना है कि कॉम्प्रीहेंशन बुक ले ली, कॉम्प्रीहेंशन के पैसेजेस सॉल्व करिए, उसके अंदर ही ग्रामर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। उसके बाद आप ये करिए कि मैथमेटिक्स एंड ईवीएस ये कंपलसरी है प्राइमरी लेवल के लिए। मैथ्स एंड ईवीएस के लिए भी आप जो है अपने एनसीईआरटी के समरीज को देख लीजिए, साथ ही साथ पेडागोजी, एंड ऑल दिस विल बी प्रोवाइडेड। एंड you know YouTube is flooded with the videos on CTET। आप कोई एक ऑथेंटिक सेलेक्ट कर लीजिए। I will also be available for guiding you whenever required, and I'll be posting videos regularly which will add to your preparation inshallah। and then you know पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट्स ही हैं, जहाँ पे CDP भी है, फिर लैंग्वेज है, हिंदी, उर्दू, तेलुगु जो भी आप ले लो, फिर इंग्लिश है, ये 3 कॉमन है। तो पेपर 2 में आपको आइदर मैथ, साइंस सेलेक्ट करना है या सोशल सेलेक्ट करना है। सो दिस विल यू नो यू हैव टू टेक अप, देर आर 4 सब्जेक्ट्स इन पेपर 2। होप इट इज क्लियर। लाइक आपने अपने बीएड में अपनी ट्रेनिंग में ह्यूमैनिटीज वगैरह लिया है तो आप सोशल स्टडीज ऑप्ट करोगे, नहीं आपने साइंस लिया है तो साइंस एंड मैथ्स ऑप्ट करोगे, ठीक है। एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट्स आई प्रिफर लाइक यू वॉच यू नो एनसीईआरटी के समरीज वगैरह देखिए, ईवीएस के मैं, और उसके साथ साथ आपको पेडागोजी। एंड यू नो कीप इट इन माइंड दैट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि अलग अलग किस्म के बच्चों को कैसे डील करते हैं, ऑल दीज थिंग्स। एंड इवन इन यू देर आर सब हेडिंग्स लाइक यू थोड़े से इंक्लूसिव एजुकेशन पे सवाल आ जाएंगे, हाउ डू यू टीच इन द क्लास, और इसके बेसिस पे थोड़े से सवाल आएंगे। एनीवेज you know guidance will be given to you in a complete way, so don't fear। but then my suggestion is to all those who have done B.Ed, मेरा ये सजेशन है कि आप लोग सीटेट को एक लॉन्ग टर्म बोलिए मगर टाइम के हिसाब से एक शॉर्ट टर्म है, एक गोल बनाकर सीटेट की तैयारी करिए। क्वालिफाई होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इट विल ऐड टू योर क्रेडेंशियल्स। क्वालिफाई नहीं होते हैं तो मायूस करने की बात नहीं है, because you are already on the journey of learning। So with this information, signing off, Aisha Firdaus wish you all the best for the CTET exam।